हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। तो कैसे आप सब लोग? मिस किया मुझे? हाँ, मैंने बोला था देखो कॉलेज है तो ऐसे होगा। और आज मैं थोड़ा बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो शायद नॉइज़ आए, बिकॉज घर पे चिल्लम चिल्ली मचा रखी है। मैंने बोला था ना, दिल्ली वाली बुआ या राखी है तो आना तो बनता है। तो उनके बच्चों ने चिल्लम चिल्ली मचा रखी है घर पे। लाइक कुछ कर ही नहीं सकती मैं, ऐसा जंगली माहौल बना रखा है घर का। और जो सामान मिल जाए दे वर बी लाइक मैं ले जाओ, मैं ले जाओ। एंड आई वर बी लाइक मैं तुझसे ज़्यादा बच्ची हूँ। छोड़ो यार। हाँ, अब आते हैं स्टोरी पे। एज़ यूजुअल शायद से स्टार्ट करनी है तो करते हैं। इंतज़ार है तेरा मगर तो आना मत, कि इंतज़ार है तेरा मगर तो आना मत। प्यार हो भी अगर, कि प्यार हो भी अगर तू मुझे बताना मत। हम दिन रात तरसेंगे तेरे खातिर, कि हम दिन रात तरसेंगे तेरे खातिर। लेकिन तू हाल मेरा कभी पूछना मत। हाय भाई, क्यों लिखते हो इतनी सैड वाली? छोड़ो, काम डाउन। ओके, अब आते हैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। लास्ट पार्ट आई नो मैंने बहुत गलत छोड़ा था। कमेंट आए, मूड बन रहा था। आई मीन आपने शर्म कर लो थोड़ी सी, क्या लिखते हो कमेंट्स में? हाँ, यहाँ मैं तुम्हारा मूड बना रही हूँ। बन ही जाता है वो तो कभी कभी। ओके, स्टोरी बात है। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो रूही और कशिश होते हैं वो एक रूम में होते हैं। पार्टी छोड़कर एक रूम में अकेले कुछ होना तो बनता है। या कशिश रूही के क्लोज आ रही थी। उसने पहले उसकी लेग को टच किया था, नाउ वो उसके क्लोज आ रही थी उसकी लिप्स की तरफ। वो थोड़ा क्लोज आती है और जस्ट किस करने वाली थी रूही को, बट रूही अपना हाथ उसके लिप्स पे रख देती है, आई मीन फिंगर, और बोलते क्या? हाँ, ना जगह देखते हो ना माहौल देखते हो, शुरू। कशिश स्माइल करती है, उसके होठों पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है और वो अपने एक हाथ से, जो दोनों हाथ उसने उसकी कमर पर रखे होते, ग्रैब कर रखा था रूही को, एक हाथ अपना वहाँ से हटा दिया और रूही ने जॉन सी फिंगर उसके लिप्स पे रखी थी उसे पकड़ दिया और वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी किस करती है उसके फिंगर पे और उसका हाथ वहाँ से हटा देती है और बोलते कि मेरी मर्ज़ी। और देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सामने इतनी हॉट जीएफ हो तो मदहोश होना तो बनता है। यू नो, तुम में ना अलग ही नशा है, पता नहीं क्या। आई मीन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती सीरियसली। और ये बोलते बोलते कशिश रूही के लिप्स की तरफ जाती है। जिस हाथ से उसने रूही का हाथ पकड़ा था उसे वहाँ से हटाती है और उसके नेक एरिया की तरफ जाती है। थोड़ा और क्लोज, थोड़ा और। उसके नेक पे वो हाथ रखती है एंड देन उसे थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है और एक प्यारी सी किस, बहुत प्यारी, सीरियसली बहुत प्यारी किस उसके लिप्स पे करती है। इस किस में ना कोई हार्डनेस थी ना फोर्सफुल था, कुछ नहीं था, जस्ट ए स्मॉल और प्यारी सी किस, जिससे वो ये जता रही थी कि या आई लव यू, आई लव यू सो मच। रूही भी उस किस को फील करती है, उसकी भी आंखें क्लोज हो जाती हैं और जो प्यारी सी किस थी वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू होती है, धीरे 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 या कंटिन्यू होती है अच्छे से। नाउ कशिश की जो वो किस थी वो स्लोली थी, स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्टली स्लोली, बट नाउ शी वांट्स मोर। उसका जो हाथ उसकी कमर पे था वो उसकी पूरी वेस्ट को, आई मीन पूरी वेस्ट को रूही की अपने एक हाथ से ग्रैब कर लेता है और उसे थोड़ा अपनी तरफ फिर से पुल करती है कशिश। नाउ रूही की बॉडी कशिश की बॉडी से बिल्कुल टच हो रही थी, बोल सकते हैं माहौल हीटअप हो रहा था। और
एक मोमेंट आता है जब ये लोग किस कर रहे थे और जो कशिश होती है वो अपने लिप्स से रूही के लिप्स लॉक कर देती है, मतलब पकड़ लेती है। अब किस नहीं हो रही थी, अब ये जस्ट स्टॉप थे। कशिश जैसे लॉक करती है, किस थोड़ी ब्रेक होती है, आई मीन रूही भी किस का रिस्पॉन्स कर रही थी, तो किस ब्रेक होती है। रूही अपनी आंखें खोलती है बट कशिश ने अभी तक रूही के लिप्स छोड़े नहीं थे। कशिश की आंखें भी ओपन थी और जैसे रूही की आंखें खुलती हैं, कशिश के फेस पे होता है ना स्माइल वाला एक्सप्रेशन, वो आता है। रूही अपनी नज़रों से पूछती है, आई मीन अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछती है कि ये क्या है, आई मीन किस चल रही है और तुम ये क्या कर रही हो। कशिश स्माइल करती है और जो उसका एक हाथ रूही की नेक पे था उसे लाती है, उसके चिक्स पे रखती है और अभी तक उसने लॉक करा हुआ था रूही के लिप्स अपने लिप्स पे उसके चिक्स पे रखती है और होता है ना माउथ ओपन करना, या उसे थोड़ा प्रेस करती है दोनों चिक्स पे रख के अपनी फिंगर्स और प्रेस करती है और जो अपनी टंग होती है वो रूही के माउथ में देती है, बोल सकते हैं टंग सकिंग करवाती है। ये नहीं कि किसके बीच में चले, नहीं, करवाती है कशिश। रूही भी समझ जाती है कि या कशिश को क्या चाहिए और इनकी वो किस बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी चलती है। आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ बहुत हो गई किस, ये लोग थोड़ा पीछे होते हैं और पीछे होकर जो रूही होती है उसकी हार्ट बीट ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो चुकी थी, कशिश की भी हुई थी। रूही कशिश की तरफ देखते और बोलते हैं कि कशिश तुम भी ना कहीं भी शुरू, अब मुझे जाने दो, पार्टी चल रही है और तुम पार्टी के बीच में मुझे यहाँ ले आई और ये सब कर रहे हो। जो रूही है वो जाने वाली थी, कशिश पीछे से उसका हाथ पकड़ती है अपनी तरफ वापस खींचते और बोलते कि हाँ सारा बिल मुझ में, हाँ मैं अकेली कर रही थी, साथ कौन दे रहा था मेरा, ऐसा तो है नहीं मैं ज़बरदस्ती कर रही थी, विश तो तुम्हारी भी थे ना। हाँ वो अलग बात है कि मैं फर्स्ट मूव करती हूँ तुम बाद में रिस्पॉन्स करती हो, दैट्स इट। ये क्या बात हुई कि कशिश तुम भी ना, हाँ रूही का कुछ नहीं। रूही स्माइल करते और बोलते तो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, ओके। और वहाँ जो जैस्मीन है वो हमारा वेट कर रही होगी और हम यहाँ ये सब, सीरियसली कशिश बोलते हैं कोई वेट नहीं कर रही, लगी होगी आरव के साथ, तुम्हें लगता है वो वेट कर रही होगी, इतनी शरीफ नहीं है जितनी तुम समझती हो। रूही स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओके फाइन, क्या चाहिए। और जो रूही है वो कशिश के थोड़े पास आती है, उसकी नेक पे कुछ लगा था कशिश की, रूही पास आती है और अपने हाथ से साफ़ करने लगती है कशिश की नेक। कशिश स्माइल करती है और बोलती है कि ये क्या कर रही हो, हाँ फिर बोलोगे मुझ पर कंट्रोल नहीं होता। रूही अपनी नज़र उठा के कशिश की आंखों में देखती है और बोलती है कि यहाँ कुछ लगा था, मैं जस्ट उसे साफ़ कर रही हूँ और कुछ नहीं। और जो रूही होती है वो थोड़ा धक्का देती है कशिश को कि पीछे हो तुम, और ये बोलकर वो अगेन जाने लगती है। कशिश उसे जाते हुए देखती है और बोलते वेट मैं भी चल रही हूँ, ओके। रूही स्माइल करते और बोलते हैं चलो। देन ये लोग गेट ओपन करते हैं उस रूम का और बाहर आ जाते हैं स्माइल करते हुए। इधर दूसरी तरफ आते हैं यहाँ आरव और जैस्मीन पे एज यूजुअल जब ये लोग रूम में किस कर रहे थे अपनी, इधर जो आरव जैस्मीन होते हैं वो डांस कर रहे थे एज यूजुअल। रोमांटिक सॉन्ग बजता है, कपल डांस होता है, थोड़े क्लोज आते हैं और इनका यही चल रहा था। बट आफ्टर सम टाइम जो हमारी जैस्मिन होती है, देखो कहने के लिए तो आरव वो है मेल फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मीन उसे मस्कुलर होना चाहिए, चलो छोड़ो मस्कुलर, अब मैं वो नहीं बोल रही, आई मीन उसे थोड़ा डोमिनेट होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ तो जैस्मिन कर रही है। आरव बहुत पोलाइटली बहुत जेंटली जस्ट डांस कर रहा था, जिसे जैस्मिन को कोई
अनकंफर्टेबल ना लगे। बट जो जैस्मीन है वो तो चाहती थी लाइक ये कुछ तो करे गधा इंसान, बट आरव तो इनोसेंट, वो कुछ नहीं करता, वो जस्ट डांस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था जैस्मिन के साथ मोमेंट। और जब ये थोड़े क्लोज आते हैं, आई मीन क्लोज आ चुके थे आफ्टर सम टाइम, जो जैस्मिन होती है वो आरव का कॉलर पकड़ती है, और आरव की हाइट ज़्यादा थी जैस्मिन से थोड़ी, जो जैस्मिन होती है आरव का कॉलर पकड़ती है और उसे थोड़ा नीचे करती है, जिससे आरव थोड़ा नीचे बैंड होता है। और जैस्मिन बोलते हैं क्या कर रहे हो ये? आरव बोलता है कि मैंने क्या किया, आई मीन डांस चल रहा है और हम डांस ही कर रहे हैं, मैंने क्या किया? जैस्मिन बोलता है स्टूपिड, आई मीन कुछ तो करूँ। आरव थोड़ा शॉक होता है और बोलता है बेबी मैं क्या करूँ, आई मीन सब लोग देख रहे हैं, तुम ये कॉलर तो छोड़ो। जैसे बोलता तुमसे कुछ नहीं होगा ना? अरे बोलता आई मीन क्या क्या नहीं होगा मुझसे, हाँ क्या बोल रही हो, कॉलर छोड़ो सब देख रहे हैं। जैसे बोलता आई डोंट केयर, कोई भी देखे, तुम मेरे साथ चलो। और उसके कॉलर पकड़ती, आई मीन कॉलर छोड़ा नहीं था, एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ती है और उसे ले जाती है डांस फ्लोर से नीचे। और आरव भी लाइक यार कॉलर तो छोड़ो सब देख रहे हैं। और या कुछ लोग देख रहे थे सच में कि कैसे बर्थडे गर्ल, आई मीन सारी स्पॉटलाइट तो जैस्मिन पे थी, बर्थडे उसका है, पार्टी उसकी है, तो या और जैस्मिन होती है वो आरव का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले जाती है। जैसे ये रूम के अंदर जाते हैं, आई मीन जाते नहीं है, जैस्मिन ओपन करती है रूम का डोर और आरव को अंदर धक्का सा देती है कि चलो, और उसका कॉलर छोड़ देती है। आती है रूम लॉक करती है, खुद लॉक करती है। आरव अपने आप को थोड़ा स्टेबल करता है और बोलता है बेबी ये क्या था, हाँ सबके सामने तुम मुझे ऐसे लाई हो, क्या सोच रहे होगे वो लोग, आई मीन मेरी भी थोड़ी इज्जत है। जो जैस्मिन होती है वो डन करती है और बोलते अच्छा तुम्हारी इज्जत है, और ये क्या चल रहा था, हाँ? अरे बोलता व्हाट क्या चल रहा था? अरे मैं तुम्हारे साथ ही तो डांस कर रहा था, आई मीन क्या चल रहा था, हाँ बताओ मुझे भी क्या चल रहा था, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो तुम मुझे ऐसे लाई हो? और आरव कंटिन्यूसली बोल ले जा रहा था, बिकॉज होता है यार बीच पार्ट में कोई तुम्हें ऐसे कॉलर पकड़ के ले आए, वो तुम्हारी बेबी क्यों ना हो। ओके, तो आरव कंटिन्यूसली बोले जा रहा था। जैसे उसके पास आती है और उसके कॉलर अगेन पकड़ती है अपने दोनों हाथों से, किस करना स्टार्ट। जैस्मिन नहीं देखती भाई कि हाँ माहौल देख के करें ना, किस करना स्टार्ट। जैस्मिन बहुत प्यार से किस करते हैं, आई मीन थोड़ी हार्ड किस होती है इन लोगों की। अरे वो शौक कि ये क्या कर रही है ये लड़की, आई मीन पागल है ये। बट आफ्टर सम टाइम जो जैस्मिन होती है वो अपने हाथ आरव की, आई मीन उसकी नेक ग्रैब कर लेते हैं दोनों हाथों से, होता है ना। और जो आरव के हाथ है वो भी धीरे धीरे जैस्मिन की पूरी बैक पे जाने लगता है। और जो उसने गाउन टाइम का पहना था ना, इट्स लाइक नॉट गाउन, क्या बोलूँ, शायद आपने उसकी कैसे समझाऊँ, शिट यार, कुपला मियाँ देखी है, उसके जो प्रोमो पे उस लड़की ने ड्रेस पहनी थी, आई मीन एक्ट्रेस ने, वो छोड़ो तुम लोगों को कैसे समझ नहीं आएगा, अभी गाउन ही समझ लो। ओके, तो उसकी जो बैक थी वो बैकलेस थी, आई मीन हाँ बैक विजिबल थी, तो जैस्मिन ने ओपन हेयर करे थे, इसी वजह से ज़्यादा किसी को दिख नहीं रही थी। बट जैसे आरव के हाथ उसकी बैक पे जाता है, इधर जैस्मिन एक्साइटेड थी और हो जाती है। आरव भी पूरा सपोर्ट करता है किस में, और या अपने हाथ पूरी उसकी बैक पे भी घुमा रहा था। आफ्टर सम टाइम जब इन लोगों की किस थोड़ी कम होती है, ओवर होती है, दोनों एक्साइटेड हो चुके थे। सबसे ज़्यादा बर्थडे गर्ल या जैस्मिन उसका कॉलर छोड़ते थोड़ा पीछे होती है, 2-3 बार ब्रीथ लेती है, देन आरव की तरफ अगेन देखते हैं। आरव थोड़ा सहमा बच्चा
कि अब ये औरत मेरे साथ क्या करने वाली है। वो ये सोच रहा था, उसका माइंड चल रहा था कि अभी ये क्या करेगी क्या करेगी, वो बस जस्ट ये सोच रहा था। इधर जो जैस्मिन होती है वो उसके पास आती है आके, और उसने जो कोट पहना था उसके बटन खोलने लगती है। 2-3 बटन ही थे कोट के, उसके बटन खोलती है और वो उतार देती है उसका कोट। और वो शॉक कि या आज तो उसकी इज्जत गई। बिकॉज पिछली बार क्या था, आई मीन आरव कर सकता था, बट जो जैस्मिन थी वो ड्रंक थी, इसलिए आरव ने कुछ नहीं किया। बट नाउ जैस्मिन अपने पूरे होश और आवाज़ में ये कर रही है, तो आरव रोके भी तो रोके कैसे, बचे भी तो बचे कैसे। बिजली गिरने वाली है, बारिश का मौसम है, तो या यही होता है। जैस्मिन कोट उतारती है आरव का और उसे नीचे ही फेंक देती है, और वापस उसकी जो शर्ट होती है उसका कॉलर पकड़ती है, अगेन स्टार्ट किसिंग। वो पूरे रूम की हर एक फूल ना जो यूटिलाइज करती है जैस्मिन, इट्स लाइक अमेजिंग, वाओ। हर तरफ खुद जा रही थी, आरव को ले जा रही थी। पूरे कमरे की जो वो दीवारें इस्तेमाल करती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर। और ये जो किस थी वो बहुत पैशनेट हो चुके थे। इन लोगों की बॉडी में पूरी सेंसेशन कि या अब तो करना है, कुछ भी हो। और ऐसे होता है, ये लोग किस करते हैं, दैन आते हैं बेड पर, या और डोमिनेटेड या जैस्मिन होती है, वो आरव को धक्का देती है बेड पे और खुद उसके ऊपर आती है। और जो उसने ड्रेस पहनी थी वो उससे आई मीन कैसे बोलूँ, आई मीन उसे खुद ओपन कर दिया। आई मीन फुल ओपन नहीं करती है, बट या अपर से ओपन कर लेती है खुद, और उसे नीचे कर लेती है, और आती है आरव के ऊपर और स्टार्ट किसिंग हिम। इसी बीच आरव की शर्ट के 2-3 बटन खुल चुके थे, और या जैस्मिन ऊपर थी आरव के, और ये लोग बहुत प्यार से किस कर रहे थे। होती है किस चलती रहती है, और जो आरव के हाथ थे वो या पूरी बॉडी जैस्मिन की जो होती है अपर बॉडी, उस पर आराम से, इट्स लाइक उसकी प्रॉपर्टी है, करो। आई मीन ये वर्ड गलत बोला है मैंने, उसकी प्रॉपर्टी है नहीं, बट हाँ हक समझ के अब कर रहा था आरव। यही होता है, फुल यूटिलाइज कर, आई मीन यूटिलाइज क्या है यार, ओके। आरव उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ घुमाता है। देन जैसी किस कंप्लीट होती है जैस्मिन की, आरव अब थोड़ा एक्टिव होता है। वो जैस्मिन को अब नीचे करता है, खुद उठता है, जैस्मिन को नीचे करता है, और जो ड्रेस जैस्मिन ने आधी खोली थी, आई मीन अपर ही खोल रहा था उसका, वो उस पूरे ड्रेस को बड़े प्यार से उतारता है, बहुत प्यार से। आई मीन जो भी उसमें पिन एंड ऑल लगी थी, सेफ्टी पिन, सबको बहुत प्यार से उतारता है। साइड में रख देता है ड्रेस को, ऐसे नहीं फेंक वेक देता है, नहीं, साइड में रखता है। देन बड़े प्यार से पहले जैस्मिन की लेग किस करता है, ओके, उसकी पूरी लेग किस करता है। देन बहुत प्यार से जैस्मिन के साइड में आता है और अपना एक हाथ उसकी नेवल पे रखता है और उसे थोड़ा अपनी साइड टर्न करता है। और होता है ना बेड किस होती है जो दोनों लेटे हुए हैं एंड जब किस करते हैं, वो करता है। देन जो जैस्मिन होती है वो भी आरव को बहुत प्यार से ग्रैब करती है अपने उसमें, आई मीन उसके कॉलर पकड़ती है और किस करती है। देन जो आरव होता है वो उसकी नेक किस करता है, उसके चेस्ट एरिया पे आता है, वो अपने हाथ से थोड़ा प्रेस एंड ऑल ये सब होता है। देन काफ़ी देर चलता है, चेस्ट एरिया पे काफ़ी देर चलता है, और जैस्मिन हैंडल करने की कोशिश कर रही थी अपने आप को। वो कभी आरव की हेयर ग्रैब करती है, कभी बेडशीट जो होती है उसे ग्रैब करती है, और वो थोड़ा मौन भी कर रही थी।
देन जैसे अपर टर्न होता है, आरव नीचे आता है उसके नेवल पे बहुत प्यार से किस करता है, किस सक जो हो सकता था, लिक वो भी करता है। देन आरव थोड़ा नीचे जाने वाला था, ओके नीचे जाने ही वाला था। सडनली डोर पे नॉक होता है, टक टक टक, और गेस करो कौन होंगे, कमरे से बाहर कौन आया था? कशिश रूही। वो इन लोगों को पूरी पार्टी में ढूंढते हैं, बट ये लोग कहीं नहीं मिलते। देन जो कशिश होती है वो बोलती है कि शायद ये रूम पे गई होगी रूही, जैस्मीन, मैं वहाँ जाके देखती हूँ। और जो कशिश होती है वो आई थी जैस्मीन के रूम पे और वो नॉक कर रही थी। इधर जैसे नॉक होता है, इन लोगों का ये मोमेंट ब्रेक होता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बस छोड़ भी नहीं सकते थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जस्ट अ कॉल आई थी, शिट मैंने कट कर दी। 1 सेकेंड गाइस, मैं आ रही हूँ, बस ये कॉल इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कहाँ थे हम? ये मोमेंट ऐसा था कि आरव और जैस्मीन से छोड़ भी नहीं सकते थे, बट क्या करें, नॉक हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते। कशिश आवाज़ भी लगाते हैं कि जैस्मीन तो अंदर है। और जैसी जैस्मीन ये बात सुनती है कि ये आवाज़ कशिश की, वो रिकग्नाइज़ करती है कि हाँ बाहर कशिश है, उसे इतना गुस्सा आता है, वो जस्ट उठ के बस जाने वाली थी कि तेरी तो पागल है, तो इस टाइम पर कौन आता? बट आरव से रोकता है कि बेबी क्या कर रही हूँ। और जो हमारी जैस्मिन भी होती है वो भी रुक जाती है कि ऐसे जाना तो सही नहीं है। लेकिन जो कशिश है वो लगातार नॉक करे जा रही थी। इधर क्या करे ये लोग, ये बस सोच ही रहे थे। बट कहते हैं ना, एक एंजल आती है, या रूही आ चुकी थी, रूही आती है, वो ढूंढ चुकी थी, वहाँ कशिश नहीं मिलती है, ना कशिश मिलती है ना आरव मिलता है। तो वो आती है, कशिश नॉक कर रही थी बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। रूही आती है और कशिश को रोकती है कि कशिश क्या कर रही हो। कशिश बोलता है कि ये इसने डोर लॉक कर रखा है, आई डोंट नो क्यों, और मैं इतनी देर से कर रही हूँ और ये खोल भी नहीं रही। रूही कशिश की तरफ देखता है और बोलते कि तुम थोड़ी डम हो। कशिश बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय मैं डम हूँ? हाँ, आई एम इंटेलिजेंट, टॉपर हूँ मैं, क्या डम, क्या करा मैंने? रूही जो होती है वो उसके कशिश के फॉरहेड पे एक होता है ना छोटू सा मारना, टपली सी मारना, वो मारती है और बोलते कि पूरी पार्टी में ना आरव है ना जैस्मीन, तो अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी भी अकल है, थोड़ी इत्तू सी भी, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक तुमने बहुत मोमेंट ख़राब कर दिया होगा उन लोगों का, तो तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम मेरे साथ चलो। कशिश को भी रियलाइज़ होता है कि जब वो रूही की बात सुनते हैं कि ना आरव है पार्टी में ना जैस्मीन, तो वो तो रियलाइज़ करती है और वो डोर जो वो नॉक कर रही थी वो करना बंद करती है और चुपचाप अपनी नज़रें नीचे करके वहाँ से चली जाती है। रूही उसे ले तो जाती है, बट इधर जो जैस्मीन है उसका मूड ऑफ सा हो चुका था, टर्न ऑफ हो चुकी थी वो काइंड ऑफ, और आरव ये बात समझ चुका था। नाउ सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी कि फर्स्ट टाइम कर रहे थे और ये क्या हो गया। जो जैस्मीन है वो कपड़े पहनने लगती है अपने, जो उसका ड्रेस थी वो पहनने लगते हैं। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या कर रही हो। जैस्मीन बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्या कर रही हो, कपड़े पहन रही हो। जो आरव बोलता है क्यों, जो छोड़ा है वो करना नहीं है, मुझे करना है। जैस्मीन उसकी तरफ देखते तो शो हो गया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि या आरव जो एक किस के लिए इतना शर्माता है या करता भी नहीं है,
वो फर्स्ट मूव करेगा इस चीज़ में। जैस्मिन उसकी तरफ देखते और बोलती कि आर यू श्योर तुम्हें वो करना है? आरव हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है कि कम ऑन ले डाउन अगेन। तुम देख रहे हो बोल्डनेस की, कम ऑन ले डाउन अगेन। जैस्मिन शॉक, वो थोड़ी नम हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। और वो कुछ नहीं सोचता। इस लाइक जो उसने शर्ट पहनी थी वो खुद उसके बटन जो बाकी तो खुल चुके थे, दो तीन जो बचे थे वो खुद अपने हाथ से ओपन करता है और अपनी शर्ट साइड में रख देता है बेड के और जैस्मिन की तरफ आता है। जैस्मिन ये सब देखती है। अगेन जैस्मिन को ग्रैब करता है आरव और उसे बेड की साइड लाता है और इस बार आरव धक्का देता है जैस्मिन को बेड पे। जैस्मिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी ये क्या चल रहा है, ये कौन सा रूप वो आरव का देख रही है। बट वो इतना सोचती, इतने में आरव उसके और पास आता है और सीधे ना उसके लिप्स पे जाता है ना लोअर जाता है, वो सीधे उसके अपर अगेन जाता है। बोल सकते हैं कि या शी लाइक्स आई मीन आरव को पसंद आ चुका था जैस्मिन का चेस्ट एरिया, तो या वो अगेन वहाँ जाता है और अगेन स्टार्ट होता है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही उसका वहाँ से डन होता है, जैस्मिन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज फर्स्ट टाइम में 2 बार ये करना इट्स वेरी हार्ड। और इतना कॉल क्यों आ रहा है मुझे, एक सेकेंड गाइस, अगेन कॉल। तो उस पर आता है और करता है। आफ्टर सम टाइम जैस्मिन की हालत ख़राब हो चुकी थी। अगेन देन अब बारी थी लोअर जाने की और लोअर जाता है। अब वो बस आई मीन लाइट ओपन थी, ओके लाइट ओपन थी। वो देखता है 1-2 मिनट सिर्फ वो देखता है और इतने में जो जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद करी थी वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो। अब कुछ नहीं सुनता, वो एक बार जैस्मिन की तरफ देखता है और आरव की आंखों में अलग ही नशा उतर चुका था। बोल सकते हैं वो कुछ नशे में आया था, उसकी आंखों में अलग ही नशा उतर चुका था। वो जैस्मिन की तरफ देखता है देन अगेन ऊपर आता है, उसके लिप्स पे किस करता है और वो भी लेट चुका था बेड पे। जैसे मैंने बोला था देन हम लेट जाते हैं बेड पे देन किस करते हैं, ऐसा था। वो अगेन किस करता है बट ना उसका हाथ मूवमेंट कर रहा था, उसका हाथ डाउनवर्ड जाता है। फर्स्ट वो ज़्यादा नहीं आई मीन रबिंग चलती है थोड़ी, देन आफ्टर सम टाइम या she start the process, okay start the process। और after some time I mean 15 to 20 minutes जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आई मीन जैस्मिन भी फुली सेटिस्फाइड हो जाती है और वो अपनी मूवमेंट बंद करता है और जो जैस्मिन होती है वो तो इस लाइक वो तो लेट जाती है पूरी बेड पे कि बस मैं थक चुकी हूँ। और उसे अपनी आर्म पे लेता है और वहाँ एक ब्लैंकेट था थोड़ा सा पतला सा था, उसे लेता है और जैस्मिन को कवर करता है, खुद भी थोड़ा कवर होता है उससे कवर करता है। और जैस्मिन उसके आर्म्स पे थी, उसे अच्छे से पूरे इट्स लाइक अपने आप से बिल्कुल टच करके, अपनी बॉडी से बिल्कुल टच करके उसे ग्रैब करता है और थोड़ी देर ऐसी ये लोग बस अपनी ब्रीथिंग अपनी हार्ट बीट सब कंट्रोल कर रहे थे, ओके। और या थोड़ी बहुत इन लोगों की बात भी चल रही थी, ये जो सब अभी हुआ उसके बारे में बोल सकते हैं और इधर उधर की भी ये लोग बात कर रहे हैं। और इन लोगों का या मूवमेंट हो जाता है, ओके। अभी इन लोगों को यहीं छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पे, रूही कशिश। रूही ले तो जाती है कशिश को कि तुम कर क्या रही थी, लेकिन जो कशिश होती है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि या उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का मूवमेंट थोड़ा शायद ख़राब कर दिया है, वॉट एवर।
तो वो थोड़ा इसी बारे में सोच रही थी। रूही उसकी तरफ देखती और बोलते कि आर यू फाइन, क्या सोच रही हो। कशिश कोई रिप्लाई नहीं करती और जो रूही होती है वो अगेन पूछती है। कशिश अपने सेंसेस में आती है और बोलते कि कुछ नहीं, आई एम फाइन। रूही स्माइल करती है और थोड़ा हंसती है। जो कशिश होती है वो थोड़ी वियर्ड लुक देती है रूही को और बोलते है कि तुम हंस क्यों रही हो। हाँ, जो रूही होती है वो बोलते है कि तुम ये सोच रही हो ना कि तुमने अभी क्या रायता फैलाया। हाँ, बाय द वे दैट वाज गुड, आई मीन सीरियसली कौन करता है ऐसा। हाँ, तो कशिश होती है वो पप्पी फेस बनाती है और बोलते यार आई डोंट नो ना, मुझे थोड़ी पता था ये लोग रूम पे कर रहे होंगे। हाँ, मैं तो बस चेक करने गई थी, देखने गई थी, आई डोंट नो। रूही बोलते इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ खा लो। और या रूही खुद कशिश को अपने हाथों से खिलाती है, उसे खुद अपने हाथ से बाइट बनाती है, देन कशिश के माउथ में देती है। और ये बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा था सबका। इधर रूही कशिश का बहुत अच्छा मोमेंट था और आरव और जैस्मिन ने तो अपना मोमेंट क्रिएट ही किया था फर्स्ट टाइम। और जो नित्या और श्रेया थी, गाइस इन लोगों को कुछ करना है, आई मीन कुछ करूँ इन लोगों का या ऐसे छोड़ दूँ एज अ फ्रेंड, बताना कमेंट्स में। तो या ओवरऑल पार्टी में बहुत अच्छा मोमेंट होता है। जो जैस्मिन आरव होते हैं आफ्टर सम टाइम टॉक करने के बाद कि जैस्मिन आरव से पूछती भी है कि तुम तो बहुत बोल्ड हो इस चीज़ में। आई बोलते मैं हूँ, वो तो बस मैं शो नहीं करता, आई मीन अपनी पावर्स रिवील नहीं करता, अदरवाइज मैं बहुत गोल्ड हूँ इस चीज़ में। और ये लोग ऐसे हंस रहे थे। देन ये लोग वापस अपने कपड़े पहनते हैं, अपने फेस को थोड़ा सही करते हैं, बालों वालों को सही करते हैं, देन बाहर आते हैं। जिस एरिया में रूही कशिश बैठे थे ये लोग भी उसी एरिया में आते हैं। कशिश ने देखा नहीं था कि जैस्मिन आ रही है, बट जैस्मिन जैसी कशिश को देखते हो उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि इस लड़की ने मेरा मोमेंट ख़राब किया था। वो आते कशिश के पास और आते ही चिल्लाना, थोड़ा सा चिल्लाती नहीं है इसलिए थोड़ी उसकी पिच हाई होती है, उसमें बोलते कि कशिश कशिश एकदम से अपनी नज़र उठा के जैस्मिन की तरफ देखते हैं और बोलते कि और कुछ नहीं बोलते, चुप होती है। जो जैस्मिन होती है वही आगे से बोलते कि तेरे दिमाग में कुछ गोबर भरा है। हाँ, आई मीन बहुत अच्छे टाइम पे आई थी वैसे, क्या काम था तुझे मुझसे। हाँ, जो इतना प्यार से मेरे पास आई थी। हाँ, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो कशिश होती वो कुछ बोल ही नहीं पाती कि क्या बोलूँ। हाँ, बिकॉज अब तो उसे भी पता है दोनों साथ में आए हैं एंड क्या। अरे इधर रूही हंस रही थी ये सब मोमेंट देखकर और वो उसके पास आता बोलता कि तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। जो रूही है वो आरव की तरफ देखती है और बोलते बाय द वे रूम पे अच्छा हुआ या कहीं और करना था। अब तो शौक होता है, वो पानी पी रहा था उसके मुँह से पानी निकल जाता है थोड़ा सा और बोलता है क्या 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 बोल रही है। रूही उसकी तरफ आती है और बोलते आराम से उसकी बैक थोड़ी रब करती है और बोलते आराम से मुझे सारा पता है, ज़्यादा बन मत मेरे सामने, ओके। और इधर जैस्मिन का तो सुनाना चल ही रहा था कशिश को। कशिश आफ्टर सम टाइम बोलते कि मेरी माँ बस कर, गलती हो गई मुझसे यार, माफ़ कर दे, अब से नहीं होगा। जो जैस्मिन होते हैं वो बोलते हैं हाँ बच गई, अगर बाय कोड तू ना जाती ना उसके बाद मैं तेरा क्या हाल करती ना तुझे भी नहीं पता। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम पार्टी ओवर हो जाती है, सब लोग अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। इधर जो आरव होता है वो रूही से बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बट कशिश को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मेरी बंदी मैं छोड़ूंगी ना। तो वो जैस्मिन की तरफ देखते और उसे आंखों में बोलते कि कहना इसे कि मैं छोड़ दूँ। जो जैस्मिन होती है वो बात समझ जाती है और वो कोई रिवेंज के मूड में नहीं थी कि या इसने मेरा मूवमेंट ख़राब किया है तो मैं इसका मूवमेंट ख़राब करूँ, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो जस्ट आरव से बोलती है, उसे थोड़ा अपने पास लाती है और बोलते कि आई थिंक तुम्हें अकेले जाना चाहिए, इन लोगों को जाने दो, कशिश छोड़ देगी। आरव भी बात समझता है और बोलता ओके फाइन, वो तो जस्ट मैं लाया था तो मैंने आंटी से बोला था, जस्ट ओके
मैं चला जाता हूँ। जैसे बोलते हैं ओके सेफली जाना, आई मीन मैसेज या कॉल करते ना मुझे जाके, और वहाँ में सीरियल आता है और या उसे अगेन विश करते हुए कि हैप्पी बर्थडे अगेन, और चला जाता है वहाँ से। इधर जो हमारी रूही और कशिश होते हैं, ये लोग भी चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, या कशिश छोड़ेगी रूही को, वो उसके लिए आई मीन पहले ये लोग अच्छे से बाय बोलते हैं इसे जैस्मिन को, देन अपनी कार की तरफ आते हैं। नित्या और श्रेया पहले जा चुके थे एज यूजुअल, मैंने बोला था नित्या पहले, उसने स्कूल में बोला था कि वो जल्दी चली जाएगी, इसलिए वो जल्दी जा चुकी थी। इधर जो कशिश होती है वो अगेन डोर ओपन करती है हमारी रूही के लिए और उसे बड़े प्यार से बिठाती है अपनी कार में, और ड्राइवर सीट पर आके खुद कार स्टार्ट करके चलना शुरू करते हैं ये लोग। सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो थोड़ा डिस्टर्ब हुए होगे, कॉल आई है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी, या बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और देखो राखी एंड ऑल है तो शायद 1-2 दिन आई मीन चलो देखते हैं क्या होगा स्टोरी का, तो बस इतना ही। ध्यान रखना अपना। बाय बाय।